हेलो दोस्तों, तो नमस्कार प्रणाम। देखिए, मैं आज बहुत दुख की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बगैर बताए मेरे काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि देखिए, जब हम लोग के पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुआ तो ऐसा मुसीबत आ गया, ऐसा मुसीबत आ गया कि हम लोग थोड़ा सा भी मतलब पढ़ाई लिखाई में हम लोग का थोड़ा सा भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसी की वजह से बहुत पछता रहे हैं। आज हम लोग पढ़े आज हम लोग पढ़े लिखे होते तो किसी से कुछ दिखाने या पूछने का ज़रूरत नहीं लगता। उस समय में मजबूरी इतना था कि हम लोग कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाए, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुआ तो मेरे पापा खुद के वो यहाँ से चले गए। बीच में कोई नहीं बच्चा हम लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए। हम लोग किसी तरह अपना जीवन यापन किए और मुश्किल से हम 2 ही साल पढ़े हैं। वो भी बच्चे लोग पढ़ रहे थे तो उन लोग को देख देख के मैं उन्हीं लोग के पास बैठ बैठ के देखती थी कि कैसे कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम पढ़े हैं। बहुत कुछ हमको नहीं भी आता था, और आता भी था तो हम उसको बहुत रिपेयरिंग करते थे, बहुत ज़्यादा। तब उसके बाद से थोड़ा बहुत हमको जानकारी हुआ। उसके बाद से जब जानकारी हुआ तो हम सोचे पढ़ने जाएंगे। फिर भी हम पढ़ने गए 2 4 5 10 दिन, महीना दिन। तो मेरे को ऐसा लगा कि पूरा, जब मैं आँख खोल के देखती नज़र से अपना, तो मेरे नज़र में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि सारा दुनिया अंधेरा हो गया है, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे उसी टाइम में, वो मर गए। उनको सांप ने डस लिया, तब वो मर गए। तो हमको ऐसा लगा कि अब हम लोग के लिए कहीं कुछ सहारा नहीं मिलेगा। तो मैं यही सोच सोच के अपना पढ़ाई लिखाई मतलब छोड़ दी। उसके बाद से मैं बड़ी, और मुझसे 2 बहन और 2 भाई छोटे हैं। उन लोग को भी पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं हो पाया, हमारा भी नहीं हो पाया। मेरी मम्मी थी, मम्मी कहाँ से क्या करेगी, वो मतलब किसी तरह हम लोग को पेट पालन पोषण कर दी, लेकिन हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए। उस समय ऐसा था कि एक पेन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, एक कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता था, तो भी हम लोग ऐसे सोचते थे कि कुछ न कुछ हम लोग पढ़ ले, जान जाए। लेकिन इस समय के बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, सब कुछ बनिहारी से लेके हर एक काम करके बच्चे के लिए हम लोग सब कुछ जुटा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत मतलबी हो गए हैं। कुछ भी पढ़ाई लिखाई में उन लोग का मतलब नहीं लग रहा है कि हम पढ़ें। मैं यही सोच सोच के बहुत दुख में पड़ गई हूँ, क्या बताऊँ दोस्तों। देखिए, मैं कैसे पढ़ी हूँ। हमारे घर जो बच्चे पढ़ते थे मायके में, मैं खाना वगैरह जो भी काम था उसको समाप्त करके जाके उन बच्चे लोग के पास बैठती थी, तो देखती थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो भी मतलब किताब में पढ़ते थे उसको हम उन लोग को फेस पर ताकते ताकते बहुत ध्यान से ताक ताक के देख देख के सुन सुन के सोचती थी कि ये किताब में लिखा गया है या ये लोग अपने मर्जी से बोल रहे हैं, हमको यही लगता था। तो उन लोग को फेस पर भी तकती थी और किताब में भी देखती थी, फिर भी हमको नहीं समझ में आता था। तो हम उन लोग से बोलती थी कि बाबू एक बार और पढ़ो, हमको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ो ना, ऐसे हम बोलते थे। तो 1 2 बार वो लोग पढ़ देते थे, फिर हमको मतलब इतना डांट के बोलते थे कि जाओ पढ़ के देख लो उसमें क्या लिखा है, हम लोग से मत पूछो। तो हम यही बात हमारा दिमाग में घुस गया कि अगर हम भी पढ़ें तो कुछ जानेंगे ना कि इसमें क्या लिखा है, या लोग अपने मर्जी से बकवास कर रहे हैं। यही सोच के मैं थोड़ा बहुत सीख ली, नहीं तो मैं भी नहीं सीखी होती।
लेकिन इस समय के बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। हमारे भी 2 बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि प्राइवेट में नाम लिखवा दो, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। हम भी उतना मतलब पैसा का जोड़ तोड़ वाले नहीं हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम सरकारी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारा इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान, जो उस परेशानी के लेके हम बहुत तंग हो गए हैं। अब मेरे को नहीं रोना बन रहा है, नहीं मरना बन रहा है। हमको तो लग रहा है कि हम यहाँ से कहीं चले जाए। बहुत मुसीबत में हम फंस गए हैं बच्चे के लेके। बच्चे भी इतना शैतान हो गए हैं, इतना शैतान हो गए हैं। जैसे पहले हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं था, तो हम लोग नहीं पढ़ लिख पाए, तो हम लोग आज इतना पछता रहे हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कितना पछताएंगे। कितना हूँ मैं कुछ कहती हूँ, लेकिन वो सब मेरे बातों पर नहीं रहते हैं कि मम्मी क्या कह रही है, नहीं कह रही है। मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ, इतना परेशान तो मैं कभी नहीं रहती थी जितना इस टाइम बच्चे लोग को लेके मैं परेशान हो रही हूँ। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं एक 2 ही बच्चे के लिए इतना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि हम अगर बनिहारी भी करेंगे, मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अच्छा कुछ काम जान जाएंगे, तो हमारे जैसा काम नहीं करना पड़ेगा। वो लोग अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अगर यही बात हम सोच सोच के बहुत परेशान रहते हैं। बनिहारी भी करना होता है तो उसको भी करना पड़ता है, लेकिन अब क्या बताऊँ, उन लोग का दिमाग ऐसा हो गया है कि हमारा भी दिमाग ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, मैं इतना ही अपना ब्लॉग में बना के रख देती हूँ। फिर अगले ब्लॉग में हम अपना कुछ बताएंगे और आप लोग से सुनाएंगे।